वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद की चेतावनी। कहा, नगरपालिका मेरे वार्ड में कार्य करवाए नहीं तो करूंगा आमरण अनशन। पहले भी ज्ञापन दिया, 7 दिन के आश्वासन के बाद भी आज तक मेरे वार्ड में कार्य शुरू नहीं हुआ। नागदा के वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राणावत ने अपनी पार्टी के नगरपालिका को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे वार्ड में नालियों, स्पीड ब्रेकर सहित अन्य कई समस्या पिछले 2 वर्षों से आ रही है, जिसके लिए मेरे नगरपालिका नागदा के सामने धरना प्रदर्शन तक किया और एसडीएम कार्यालय तक ज्ञापन दिया। मेरे 6 वर्षीय बेटे ने भी प्रशासन और नगर पालिका की आंखें खुलवाने के लिए एसडीएम को तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है, फिर भी इस गूंगी बहरी नगर पालिका की आंखें नहीं खुली। अब मैं पुनः एक बार 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर मेरे वार्ड में नगर पालिका पार्षद द्वारा अगर मेरे वार्ड में कार्य नहीं किया गया तो अब मैं आमरण अनशन करूंगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मुझे प्रताप सिंह राणा यहाँ काय के लिए आया था आज आप स्टेम कार्यालय? कैसा? तो आपको किसने भेजा है यहाँ पर? पापा ने। क्या बोल रहे? क्या नाम पापा का? लो भूपेन भी आ जाओ सामने। कहाँ हो आप? सही कहिए। आज इसके साथ मेरे को छोड़ो। आप वो जानकारी दोगे, मैंने इसके लिए पूछा है और मैंने इसलिए बच्चे। देखिए, किसी ने कहा है कि बाल गोपाल भगवान का स्वरूप होता है, बच्चे स्वरूप का रूप होता है। 22 वर्ष का है। मैंने नगर पालिका संबंधित आज ये लेकर देखिए इसको अधिकारी हमारे यहाँ से, और इसको देख के उनको ये लगे कि एक सच्चाई की लड़ाई, सत्य की लड़ाई एक मासूम बेटा भी लड़ रहा है। मैं संबंधित अधिकारी से और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से ये निवेदन करूँगा कि मुझे ना देखते हुए इन मासूमों की इस मासूमियत की तरफ देख के और उन अजा बस्ती के अजा परिवार के लोगों की तरफ देख के आप निर्माण कार्य कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, देखिए ये परिसर हमारी है, आप हम सब परिवार के लोग हैं और वो भी आपके अपने परिवार के लोग हैं। सत्य में जयते हैं। मैं धरने पे बैठना नहीं चाहता हूँ, मैं अनशन पे बैठना नहीं चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? भूपेंद्र राणावत। कौन से वार्ड में आप निवास करते हैं? देखिए, वार्ड क्रमांक 14 श्री राम कॉलोनी में निवासरत हूँ और इस वार्ड से मेरी अर्धांगिनी पार्षद है। चूँकि महिला वार्ड है ये, तो मेरी पत्नी सीमा राणा तो यहाँ से पार्षद है और आज अब आपके समक्ष में रूबरू हुआ हूँ तो पार्षद प्रतिनिधि के नाते और इस वार्ड का एक बहुत जिम्मेदार जवाबदार नागरिक होने के नाते, चूँकि इस वार्ड का मतदाता भी मैं हूँ। आज आपने एसडीएम कार्यालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है भारतीय जनता पार्टी के लेटर में। क्या आवेदन है और क्या कारण रहा इसको आपको प्रस्तुत करने का? देखिए, पिछले लंबे समय से, पिछले 2 वर्षों से मैं अपने वार्ड की एक नाली, स्पीड ब्रेकर, सफाई, जो बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की आम जिंदगी की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, वो जनता की जो मांग होती है, वो मैंने नगरपालिका अध्यक्ष को, नगरपालिका सीएमओ को लगातार अवगत किया है। अब चूंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो फिर मैंने माननीय एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, और फिर उन्होंने भी बात को अवॉइड किया, तो जन सुनवाई के माध्यम से मैंने लगातार ये चीज़ें उठाई है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शासन की सुस्ती के कारण आज भी वो कार्य नहीं हुए। तो आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने धरना प्रदर्शन किया था। उस धरना प्रदर्शन में संबंधित अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके वार्ड का निर्माण कार्य हम 1 हफ्ते में चालू कर देंगे। चूंकि आज 22 फरवरी होगी, 30 से 22 मतलब 22 दिन। फिर मैंने आज एसडीएम महोदय को ये संज्ञान में लाया हूं कि श्रीमान अधिकारियों ने जो कमिटमेंट किया था, मुझे लगता है वो फेक कमिटमेंट था, सिर्फ एक आश्वासन, झूठा आश्वासन मुझे दिया गया था। मैं आपको पुनः रिमाइंडर कर रहा हूं कि मेरे वार्ड की ये ज्वलनशील समस्या है। स्पीड ब्रेकर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नाली निर्माण कार्य कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो भी ऐसी जगह जहाँ बहुत छोटे छोटे परिवार निवास रहते हैं, जिनकी मूलभूत सुविधा शासन प्रशासन को पहली प्राथमिकता में करनी चाहिए। ऐसे परिवार की मांगे है वो। जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले विदाउट मीडिया से बात करके कुछ बात कही थी कि हमारा शहर राजनेताओं का शहर है, बड़े बड़े राजनेता निवास करते हैं, तो इन सब के होते हुए आपको इतना बड़ा वो करना पड़ा आंदोलन, क्या कारण रहा? देखिए, ये तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नागदा शहर में पितामह भीष्म जैसे हमारे महामहिम आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, माननीय लाल सिंह राणावत साहब और अन्य
जिले के कप्तान, बहुत सारे लोग इस नागदा में विराजमान रहते हैं। और एक समय में आपको ये ध्यान लाना चाहूँगा, कभी हमारे शहर में स्वर्गीय इस पार्टी के पिता पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस नागदा शहर में कभी हमारे यहाँ निवासरत रहते थे, विश्राम करते थे। इस नागदा के, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में महामहिम के परिवार से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन संतोष ओपी गहलोत को मैं लगातार उन्हीं की परिवार के, उन्हीं की समाज के लोगों के निर्माण कार्य के लिए आग्रह कर रहा हूं। और आग्रह तक अब स्थिति ऐसी आ गई कि मैंने आज विदाउट मीडिया के माननीय एसडीएम साहब से भी ये बात की है और मैंने ये कहा कि साहब यदि अब भी उन गरीबों की सुनवाई नहीं होगी तो मुझे फिर अनशन पर बैठना पड़ेगा, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। और मैंने ये निवेदन भी किया है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, पहले भी ये कहा था कि मैं धरने पे नहीं बैठना चाहता हूं, पर यदि आप जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का जनता को लाभ नहीं दोगे तो फिर हमें 100% जनप्रतिनिधि होने के नाते वो काम करना ही पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। जिस तरीके से अगर आप अनशन पर बैठे थे, भूख हड़ताल हुई थी, 7 दिन का आपको समय दिया गया था, आज आप वापस आमरण अनशन बैठने की घोषणा कर रहे हैं और इस आमरण अनशन के बाद भी आपके कार्य में प्रगति नहीं आती, आपकी मांग नहीं मानी जाती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं 10 दिवस का एक समय दे रहा हूँ, आज से ठीक 10 दिन का एक समय फिर अल्टीमेट के रूप में दे रहा हूँ। इसको माननीय अध्यक्ष जी या कोई भी हल्के में ना ले, क्योंकि मैं एक बार जीवन में कोई बात करता हूँ तो फिर उस पर अमल भी करता हूँ। माननीय शासन प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष और महामहिम महोदय से अब तो ये निवेदन करूंगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, मूलभूत सुविधाएं, स्पीड ब्रेकर लगाना, नाली निर्माण कार्य करना, सफाई कराना, लाइट लगाना, क्या ये नगर पालिका अध्यक्ष की जवाबदारी नहीं? क्या नगर पालिका सीएमओ की जवाबदारी नहीं? क्या नगर पालिका शासन की सिस्टम की जवाबदारी नहीं है? देना नहीं है आपको माननीय विधायक जी। इस नागदा नगर में 1.5 लाख लोग निवास रखते हैं। ये नगर पालिका और ये वार्ड क्रमांक 14 को आप लावारिस ना छोड़े, और अगर आप लावारिस छोड़े तो हम लावारिस नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हम, इनके लिए अगर अनशन पर बैठना पड़े तो 100% बैठेंगे। बात अनशन की करें, जिस प्रकार से आप अनशन की बात कर रहे हैं जी, तो कुछ दिन पहले आपके परिवार से एक छोटा सा बालक भी जी, जो ज्ञापन नगर पालिका की आंखें खोलने के लिए ज्ञापन देने पहुंचा था, तो लोगों ने ये भी कहा था कि छोटा सा एक सिपाही जो है लड़ने के तैयार है। तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो भी उसकी ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, मतलब कहीं ना कहीं नगर पालिका सुस्ता रवैया अपना रही है? ये बहुत गंभीर और जलन विषय पर आपने एक टॉपिक छेड़ा है। ये बात 100% सत्य है और आप सब मीडिया के आशीर्वाद दाताओं के माध्यम से समाचार में प्रकाशित हुआ था कि एक 6 वर्ष का बच्चा माननीय एसडीएम साहब से ये गुहार कर रहा है कि मेरे वार्ड में बड़ी समस्या है, आप उसको निजात दिला दीजिए, आप वहां पर निर्माण कार्य करा दीजिए। पर मुझे इस बात का दुख है कि उस बालक की बात को भी अवॉइड करा गया और फिर हम सब लोगों ने यहाँ से करीब 150-200 लोगों ने इस वार्ड के आशीर्वाददाताओं ने चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और संबंधित अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि 7 दिवस में काम कर देंगे। आज 22 दिन हो गए। क्या स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए परिसर की आवश्यकता है, पीआईसी की आवश्यकता है? जिस तरीके से आज आप संबंधित एसडीएम साहब जो कि नगर के कलेक्टर के रूप में निवास करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनसे आप मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और किस तरीके से आपकी बातों से सहमत है? देखिए, मैं जब एसडीएम साहब से मिला तो विदाउट मीडिया के उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए, मैं खुद इंडिविजुअल आपके वार्ड को देख रहा हूं और मैं स्वयं 1-2 दिन में आपके वार्ड को विजिट करके जितने भी आपकी समस्या उनको शूट आउट कराने का प्रयास करूंगा।